Hello and welcome to my YouTube channel. Today's topic is narrations और speech. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है narration या फिर उसे speech भी बोला जाता है. narration मतलब किसी चीज़ को narrate करना या फिर किसी चीज़ को बताना, explain करना. ओके बेसिकली क्या होता है ना, जब दो लोगों के बीच में कॉन्वर्जेसन होती है, मान लीजिए आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कॉन्वर्जेसन हुई है, ठीक है, कोई बात हुई है, आपके फ्रेंड ने आपसे कोई बात कही है कि मान लीजिए उसने बोला कि कल वो स्कूल नहीं आएगा या फिर कल वो खेलने नहीं आएगा, तो आपके फ्रेंड ने आपको बोला है, ठीक है, डायरेक्ट वे में बोला है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है, डायरेक्टली बात कर ली उसने आपसे, क्लियर कर ली ना कि वो कल स्कूल नहीं आएगा या फिर वो कल खेलने नहीं आएगा. अब इसी बात को आपने अपने किसी तीसरे फ्रेंड को बता दिया या फिर अपने टीचर को बता दिया कि मैम वो कल स्कूल नहीं आएगा या फिर सर वो कल स्कूल नहीं आएगा, ठीक है. तो इसी की कॉन्वर्जेसन को उसकी बात को आपने अपने टीचर को बता दिया इनडायरेक्टली कि मैम वो कल स्कूल नहीं आएगा या फिर मैम वो ऐसा बोल रहा था कि वो कल स्कूल नहीं आएगा. तो आपके फ्रेंड ने आपसे बात करी डायरेक्ट वे में, ठीक है, कुछ बात करी डायरेक्ट वे में, उसे डायरेक्ट स्पीच बोल दिया और आपने उसकी बात को अपने टीचर को बोल दी इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, कि मैम वो ऐसा बोल रहा था कि वो स्कूल नहीं आएगा. तो ये आपका यहाँ पर हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. तो हम आगे बढ़ते हैं. वी विल टेक सम एग्जाम्पल हेयर. देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ और फिर उसका इनडायरेक्ट स्पीच भी यहाँ पर दिया हुआ है. देखिए, राम सैड राहुल इज़ एन आइडल बॉय. ओके, आइडल आइडल मतलब होता है बेकार, फालतू, जो किसी काम का नहीं होता, ठीक है. तो राम ने बोला कि राहुल क्या है, एक आइडल बॉय है, बेकार लड़का है. राम सैड दैट राहुल वॉज एन आइडल बॉय. तो देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस हैं. राम सैड राहुल इज़ एन आइडल बॉय एंड राम सैड दैट राहुल वॉज एन आइडल बॉय. तो आपको डिफरेंस लग रहा होगा दोनों सेंटेंसेस में. एक सेंटेंस में आपको टेंस भी चेंज लग रहा होगा, ठीक है. तो यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको कैसे होगा. देखिए, इन द फर्स्ट सेंटेंस वी गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर. यहाँ पर स्पीकर आपका राम है, ठीक है. राम ने बोला है ना राहुल एक बेकार लड़का है, तो देखिए राम ने बोला है राहुल बेकार लड़का है, हमने उसे एज इट इज़ बता दिया कि राम ने ऐसा कहा, राहुल बेकार लड़का है. दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच और नरेशन. जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ कहा डायरेक्ट वे में, डायरेक्ट उसने बोल दिया कि वो कल स्कूल नहीं आएगा, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, ठीक है. अब वहीं पर आपका सेकंड सेंटेंस है. इन द सेकंड सेंटेंस वी डू नॉट गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट गिव ओनली द सब्सटेंस ऑफ व्हाट ही सेड, ठीक है. अब दूसरे सेंटेंस में क्या है, आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि राम, मतलब आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि मतलब वो स्कूल नहीं आएगा, मैम वो कल स्कूल नहीं आएगा, आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे. आप बोलोगे कि मैम वो ऐसा बोल रहा था कि वो कल स्कूल नहीं आएगा, खाली आप उसका एक सब्सटेंस दोगे उसके वर्ड्स का, ठीक है. तो इसे बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन. तो आपने जो टीचर से अपने फ्रेंड की बात कही वो आपने इनडायरेक्ट वे में बोली, इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रामर की लैंग्वेज में हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है आपका और एक आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर आपका हो गया सैड. जैसे सैड इज कॉल्ड राम सैड, राम ने कहा, ठीक है, रिपोर्ट की राम ने कि राहुल एक आइडल बॉय है, ठीक है. और राहुल इज एन आइडल बॉय इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच. यहाँ पर आपका जो सैड है ना, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और जो आपका स्टेटमेंट है राहुल इज़ एन आइडल बॉय वो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है. इतना समझ में आया. अब नेक्स्ट आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. देखो, सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास. मैंने आपको बताया था जो स्पीकर है ना, यहाँ पर राम स्पीकर है ना, यहाँ पर राम ने बोला है कि राहुल एक आइडल बॉय है. जो उसका स्टेटमेंट है, उसने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने जो सेंटेंस बोला है
उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा हुआ है ना, इसे हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा हुआ है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। अब इसमें द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। अब रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच तो आपका सैड हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच वो है राहुल इज़ एन आइडल बॉय। वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के स्टार्ट होते ही जो पहला लेटर है राहुल, राहुल का आर आपका कैपिटल हो गया, ठीक है, इसे कैपिटल में ही लिखोगे आप, स्मॉल में नहीं लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे। अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब टू सेपरेट इट फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। देखो राम सेड, सेड के बाद आपका कॉमा लग गया है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका राहुल इज़ एन आइडल बॉय, वो आपका उस सेंटेंस से एकदम सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है, ठीक है। ये पहचान है आपकी डायरेक्ट सेंटेंस की, ठीक है। एक कॉमा लग जाएगा और जो स्टेटमेंट होगा वो आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, ये तो आपका डायरेक्ट स्पीच की बात हो गई। अब उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, देखो द रिपोर्टेड वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास। अब आपका यहाँ पर जो राम सेड दैट राहुल वॉज एन आइडल बॉय, ये आपका है सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है ये सेंटेंस आपका, ठीक है। तो आप देख रहे हो राम सेड दैट राहुल वॉज एन आइडल बॉय, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, इसमें आपका कॉमा भी हट गया है और आपका इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया है, ठीक है। नो कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर सेड, और सेड के बाद कोई भी कॉमा नहीं लगा है। राम सेड दैट राहुल वॉज एन आइडल बॉय में कोई भी, कहीं पर भी कोई भी कॉमा नहीं लगा है। द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में जैसे यहाँ पर राम सेड दैट राहुल वॉज एन आइडल बॉय, सेड के बाद कॉमा हटा तो क्या लग गया आपका, दैट हो गया। तो दैट एक कंजंक्शन है, आपको पता होगा, दैट इज़ अ कंजंक्शन। तो इस दैट ने इस कॉमा को रिप्लेस कर लिया, ठीक है। राम सेड दैट राहुल वॉज एन आइडल बॉय। तो आई होप ये आपको डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम। अब देखिए सेंटेंस तो हमने देख लिए कि डायरेक्ट और डायरेक्ट में भी देख लिए, इनडायरेक्ट में भी देख लिए, बट कुछ रूल्स हम हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जिसके बेस पे हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ओके, वी विल टेक सम रूल्स है। देखिए, rules for changing direct into indirect. If the reporting verb is in the present or future tense, the verb in the reported speech is not changed at all. ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी said थी, यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो गई है, ठीक है। सेज आपको पता है, सेज क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है आपका। तो कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस है, रोहन सेज देयर इज़ नो इंक इन द इंक पॉट। रोहन कहता है कि इंक पॉट में बिल्कुल भी इंक नहीं है। तो इसका जो इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो है, रोहन सेज दैट देयर इज़ नो इंक इन द इंक पॉट। तो सिर्फ आपको कंजंक्शन रिप्लेस किया है, कॉमा ने सिर्फ दैट ने सिर्फ कॉमा रिप्लेस किया है आपका, ठीक है। रोहन सेज दैट देयर इज़ नो इंक इन द इंक पॉट। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ ये है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर रोहन सेज, ठीक है। सेज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है और आपको सिर्फ यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। अभी आपको यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या बोला गया है, वो किस सेंटेंस में है, ये नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ ये देखना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। रोहन सेज दैट देयर इज़ नो इंक इन द इंक पॉट, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है,
द टीचर सेज द बॉय वॉज लेज़ी। टीचर कहती है कि ये लड़का लेज़ी था। तो यहाँ पर भी आपका सेज में है, मतलब कि यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो आपका जो इनडायरेक्ट है वो द टीचर सेज दैट द बॉय वॉज लेज़ी, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ आपको कंजंक्शन दैट जोड़ देना है, उसमें ऐड कर देना है दैट को, और सेंटेंस को एज इट इज लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट रूल 2, द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अब अभी तो आप बोलोगी कि अभी तो ऐसा बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपका वो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सैड हो गया। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड है और रिपोर्टेड वर्ब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर सीमा सैड रीना वर्क्स वेरी हार्ड। सीमा ने बोला कि रीना बहुत हार्ड वर्क करती है। ठीक है, तो सीमा सेड दैट रीना वर्कड वेरी हार्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सीमा सेड दैट रीना वर्कड वेरी हार्ड। ओके, नेक्स्ट इज अनिल सेड शाम स्विम्स डेली। अनिल ऐसा बोलता है कि शाम डेली स्विमिंग करता है। ठीक है, तैरता है। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा अनिल सेड दैट शाम स्वैम डेली। आपको पता है स्विम की सेकंड फॉर्म होती है स्वैम। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आपकी आ जाएगी सिंपल पास्ट टेंस में। आपको रूल पता होंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V2 आ जाएगा, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका चेंज हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, नेक्स्ट है द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस चेंजेस इनटू द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है, जो आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है वो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। ओके, वी विल टेक एग्जाम्पल्स हियर। ही सेड आनंद इज वर्किंग हार्ड। उसने बोला कि आनंद बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो इनडायरेक्ट है वो आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके, ही सेड दैट आनंद वॉज वर्किंग हार्ड। आपको दैट तो ऐड करना ही करना है ना, दैट तो आपको हर हालत में ऐड करना है इसे। तो ही सेड दैट आनंद वॉज वर्किंग हार्ड। यहाँ पर चेंज किस में हुआ है, चेंज आपका हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। आपका इज वर्किंग हार्ड की जगह पर आपका वॉज वर्किंग हार्ड आ गया। क्यों? बिकॉज present continuous tense changes into the past continuous tense. Okay, the next sentence is Rahul said the boys are playing. ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है present continuous tense की और जो कि change हो जा रहा है आपका past continuous tense में। ठीक, तो देखो राहुल said the boys are playing। राहुल कहता है, राहुल ने कहा कि लड़के खेल रहे हैं। तो यही सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में बनाना है। कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कॉमा आपका दैट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, राहुल सेड दैट द बॉयज़ वर प्लेइंग। बॉयज़ वर प्लेइंग क्यों हो गया? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आपका चेंज हो गया पास्ट कॉन्टीन्यूस में। ठीक है, जैसे आर का क्या हो जाएगा, वहाँ पर वर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को चेंज कर दिया है पास्ट कॉन्टीन्यूस में। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसमें देखिए, शी सैड रोहित हैज़ डन हिज वर्क। उसने बोला कि रोहित ने अपना काम कर लिया है। परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, सो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा शी सैड दैट रोहित हैड डन हिज वर्क। हैड डन क्यों आ गया? वहाँ पर तो हैज़ डन था। क्यों? क्योंकि आपका जो सेंटेंस है, ये रूल है, आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, शी सेड दैट रोहित हैड डन हिज वर्क। उसने बोला कि रोहित अपना काम कर चुका था। ठीक है, हैड डन आ गया, आपका पास्ट में पहुँच गया है। अब दूसरा सेंटेंस है ही सेड कमला हैज़ रिटर्न द लेटर।
उसने बोला कि कमला ने ये लेटर लिखा, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट कमला हैड रिटन द लेटर, पास में चला गया, ठीक है, बहुत पहले लिख चुकी है वो लेटर। ओके, अब है, ये तो आपने प्रेजेंट का कर लिया। अब फ्यूचर, जो फ्यूचर टेंस होता है ना, उसका आपका इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनती है। द सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए ये रूल हैं, ये आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे। जो सिंपल पास्ट जो टेंस है आपका, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हीना सेड रमन रिटर्न एट नून। हीना ने बोला कि रमन कब वापस आया, नून, नून मतलब कि दिन के टाइम पे, ठीक है, आफ्टर 12। हीना सेड दैट रमन हैड रिटर्न एट नून। तो आपका जो सिंपल पास्ट टेंस था, रमन रिटर्न एट नून, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका हैड ऐड हो जाता है, प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। ही सेड मैरी केम एट नाइट। ओके, उसने बोला कि मैरी कब आई, रात में आई। ही सेड दैट मैरी हैड कम एट नाइट, ठीक है, हैड कम, कम की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, कम, केम, कम, कम थर्ड फॉर्म भी उसकी कम ही होती है। तो ही सेड दैट मैरी हैड कम एट नाइट, उसने बोला कि मैरी रात में आई, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है ना, वो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपकी कौन से टेंस में है। टेंस अगर समझ में आ गया तो फिर आपका जो ये रूल है, ये लर्न करने पे आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। ओके, अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ही सेड ऑल वर लाफिंग एट द बैगर। उसने बोला कि सब उस बैगर पे, उस भिखारी पे हंस रहे थे। अब इसका जो इनडायरेक्ट होगा, ही सेड दैट ऑल हैड बीन लाफिंग एट द बैगर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका हैड बीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑल वर लाफिंग एट द बैगर इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड इट चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। जैक सेड ऑल द बॉयज वर सिंगिंग। जैक ने बोला कि सारे जो लड़के थे वो गाना गा रहे थे। गाना गा रहे थे इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, जैक सेड दैट ऑल द बॉयज हैड बीन सिंगिंग। ओके, अब वो गाना कब गा रहे थे, पास्ट में गा रहे थे। जैक सेड दैट ऑल द बॉयज हैड बीन सिंगिंग। हैड बीन सिंगिंग मतलब कि गाना पास्ट में गा रहे थे वो, ठीक है, बहुत पास्ट में गा रहे थे, बहुत पहले गा रहे थे। तो ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जो आपका हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। जो मे है, मे चेंज हो जाता है आपका माइट में, कैन चेंज हो जाएगा आपका कुड में, शैल हो जाएगा शुड में, विल हो जाएगा आपका वुड में। तो मे अगर कहीं पर भी आपको दिखता है तो आप उसे माइट में चेंज कर दोगे, कैन को आप कुड में चेंज कर दोगे, शैल को आप शुड में चेंज कर दोगे एंड विल को आप वुड में चेंज कर दोगे। ओके, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस को हम अपवाद बोलते हैं हिंदी में। देखिए क्या हैं एक्सेप्शंस आपके। यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट रिमेन्स अनचेंज। जो आपके यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो मतलब पहले से ही हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे आप सार्वभौमिक सत्य बोलते हो ना हिंदी में, आप हिंदी ग्रामर में भी पढ़ते होगे ये चीज़ें, तो सेम वही आपको इंग्लिश लैंग्वेज में है। यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है, जो आपकी आदत में होते हैं वो फैक्ट आपके चेंज नहीं होते, उनका सिर्फ आप उसको दैट से रिप्लेस कर देते हो और कुछ भी उसमें टेंस में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो देखिए एक है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। आपको पता है ये आपका, जो आपने सुना होगा बहुत बार कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है वहाँ पर, ठीक है। तो द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसके सेंटेंस में, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। आपने इसकी जगह पर वॉज नहीं किया वहाँ पर, क्यों? बिकॉज इट इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट इज ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। उसने बोला कि जो अर्थ है वो सन के क्या करती है, चक्कर काटती है ना।
तो ये तो आपको भी पता है ना, ये क्या है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दिस रिमेन अनचेंज, तो जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा ना आपका, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, वो आपका चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, सिर्फ आपका दैट इन कॉमा हट के, इन्वर्टेड कॉमा हट के आपका दैट लग जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ओके। सो ये आपके आज का हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो अगला पार्ट है वो मैं आपको अपने अगले लेक्चर में अगला जो वीडियो पोस्ट करूँगी उसमें आपको बताऊँगी, क्योंकि इसमें कुछ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं एंड कुछ सेंटेंस आपके सेट 2 में भी होते हैं, तो उसको मैं आपको अगले उसमें बताऊँगी, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।